हमारे देश में बहुत प्राचीन किले एवं हवेलियां हैं। हर शहर में मौजूद हैं। हर किला व हवेली अपनी एक अलग कहानी बयान करता है। कई किले एवं हवेलियां हमारे हिंदू राजाओं के हैं और कई मुस्लिम राजाओं के हैं। कुछ बड़े बड़े किलों एवं हवेलियों को सरकार ने अपनी हिफाजत में ले रखा है। सरकार उसकी देखरेख करती है और समय समय पर उसकी मरम्मत कराती रहती है। ऐसा ही एक हवेली जयपुर के छोटे से शहर अलवर में स्थित है। इस हवेली को भानगढ़ के किले के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका डिजाइन एक किले के आकार का है। यह किला कई वर्षों से लोगों के कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस किले से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। इस किले को भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किले पर एक श्राप है जिसकी वजह से यहाँ पर भूतों का निवास है। इसीलिए पुरातत्व विभाग ने यह हिदायत जारी करी कि सूर्यास्त के बाद कोई भी पर्यटक इस किले में नहीं घूम सकता। बहुत से लोगों ने इसके राज को खोलने की कोशिश करें परंतु सभी नाकाम रहे। सत्येंद्र को बचपन से ही आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने में बहुत मजा आता था, इसलिए उसने आर्कियोलॉजिकल स्टडीज का कोर्स किया। उसने भी भानगढ़ के किले के बारे में बहुत सुना था। इत्तेफाक से उसकी नौकरी अलवर के पुरातत्व विभाग में लग गई। वहां भी उसने अपने सह कर्मचारियों से उस किले के भूत के बारे में बहुत कुछ सुना क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं करता था। इसलिए उसने सोचा कि उसे खुद अंदर जाकर देखना होगा। एक रात जब सत्येंद्र की ड्यूटी किले के बाहर थी तो उसने सोचा कि आज ही अच्छा मौका है, वह अंदर जा सकता है। वह रात के अंधेरे में चौकीदार की नजरों से बचते बचाते किले के अंदर पहुंच गया। रात बहुत गहरा गई थी। उसने टॉर्च जलाई और किले के अंदर चल पड़ा। रात के समय किला बहुत ही भयानक लग रहा था। वह धीरे धीरे किले के अंदर घुस गया। अब वह किले के उस हिस्से में खड़ा था जहां पर सबसे सुंदर नक्काशी का काम हो रखा था। उसने किले की दीवारों पर टॉर्च मारी। तभी उसे यह एहसास हुआ कि किले की दीवारें खुद ब खुद जगमगा रही हैं। यह देख वह बहुत हैरान हुआ कि दीवारों के अंदर से खुद ही रोशनी निकल रही थी। उसने दीवारों के नजदीक जाकर उन्हें छूने का प्रयास किया तो उसको एक जबरदस्त झटका लगा। काफी समय तक उसके हाथों में जलन होती रही। तभी उसे थोड़ी दूर से घुंघरुओं की आवाजें में आने लगी। वह ध्यान से उस आवाज का पीछा करते हुए उस तरफ चल पड़ा। वह आवाज उसे एक बहुत बड़े कमरे की तरफ ले गई जो उस जमाने में राजा का मुख्य महल हुआ करता था। जब वह उस महल के अंदर घुसा तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ दिए ही दिए जल रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे उस महल में लोग दिखाई दे रहे थे। बहुत सारी दासियां वहां घूम रही थीं। पूरे महल को एक दुल्हन की तरह सजा रखा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी की शादी का फंक्शन चल रहा हो। सत्येंद्र ने जब वहां लंबे चौड़े पहलवान जैसे सिपाही देखे तो उन्हें देख वह डर गया और एक खंभे के पीछे छुप गया। तभी एक पहरेदार ने राजा और रानी के आने की घोषणा की। उनकी आते ही ढोल बजने लगे और दासियां फूलों की वर्षा करने लगी। राजा और रानी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। सत्येंद्र ने महल में नजर दौड़ाकर देखा तो उसने पाया कि वहां बहुत सारे लोग भी मौजूद थे जो शायद उस राजा की प्रजा थी। राजा के सिंहासन के सामने बहुत सारे छोटे सिंहासन थे जिन पर बहुत से मंत्री बैठे हुए थे। सत्येंद्र ने नजरें उठाकर देखा तो ऊपर पर्दों के पीछे कई रानियां बैठी हुई थीं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह सब एक छलावा है। वह जैसे ही खंभे के पीछे से निकल आगे बढ़ने को हुआ तो पहरेदार ने राजकुमारी के आने की घोषणा कर दी। सत्येंद्र की नजरें द्वार पर गईं तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक सी लड़की राजकुमारी के वेश में चली आ रही थी। सत्येंद्र ने इससे पहले कभी उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वह उसे देख मंत्रमुग्ध हो गया और वहां खड़े हो उसे निहारता रहा। राजकुमारी के आते ही दासियों ने फूलों की वर्षा प्रारंभ कर दी। राजकुमारी के सुगंधित इत्र से सारा महल सुगंधित हो गया। कुछ ही पलों में पहरेदार ने किसी राज्य के राजकुमार के आने की घोषणा करी। उस राजकुमार के आते ही सब उठ खड़े हुए और फिर से दासियों ने उस पर फूलों की वर्षा करी। सत्येंद्र को अब सब समझ में आ गया था। उस दिन राजकुमार और राजकुमारी का विवाह होने वाला था। उसे अभी भी यही अनुभव हो रहा था कि यह सब जो उसे दिख रहा है वह एक छलावा है। पर वह उस राजकुमारी के रूप सौंदर्य से इतना मोहित हो गया था कि वहां खड़े होकर उसे कुछ देर और देखना चाहता था। शादी की रस्में प्रारंभ होने जा रही थी।
राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे के आमने सामने वरमाला लिए खड़े थे। पुरोहित के आग्रह पर राजकुमारी जैसे ही राजकुमार को वरमाला पहनाने वाली थी कि कुछ सिपाहियों ने सत्येंद्र को घेर लिया और शोर मचा दिया। सबका ध्यान खंबे के पीछे खड़े सत्येंद्र पर पड़ा। शादी की रस्मों को रोक दिया गया। सिपाही सत्येंद्र को खींचते हुए बाहर निकाल लाए। सत्येंद्र चीख कर कह रहा था, तुम सब लोग एक झूठ हो, छलावा हो। मैं तुम्हारे इस छलावे में नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। तो यही है वह जिसकी निगाह हमारी राजकुमारी पर थी। राजा ने अपनी तलवार उठाते हुए कहा, हाँ महाराज, यही है वह मनुष्य। खंभे के पीछे खड़े होकर हमारी राजकुमारी को देख रहा था। अब आप हुक्म दीजिए, इसके साथ क्या करना है? मंत्री बोला, अरे आप यह कैसे कर सकते हैं? आप सब लोग तो अब हैं ही नहीं। आप सब तो मरे हुए लोग हैं। मरे हुए कैसे किसी को मार सकते हैं? सत्येंद्र ने चिल्लाकर बोला।